नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप इस वीडियो में YouTube से कैसे पढ़ाई करें, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोगों को पता ही नहीं होता है, वो मेहनत करते जाते हैं YouTube से पढ़ पढ़ के, लेकिन पता चलता है लास्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। ऐसी आपने समस्याएं बहुत सारे लोगों के साथ में सुनी होगी कि उन्होंने मेहनत तो बहुत की, वो खुद अपने आप से बताते हैं, मैंने भी जानने वाले हैं और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, स्टूडेंट ने बताया कि सर मैंने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आखिर क्या कमी रह जाती है, क्या दिक्कतें होती हैं जिन वजह से आप जो है सिलेक्शन नहीं होता। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, टाइम भी बहुत देते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उस समस्या को आपको दूर करेंगे हम इस वीडियो में। और दूसरी बात, जो अब नई तैयारी शुरू कर रहे हैं वो ये गलतियां कभी ना करें, वो भी इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें, जिससे उनको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और उनको कैसे पढ़ाई करनी है। यूट्यूब से ही वो सिलेक्शन ले लेंगे और उनको कैसे पढ़ाई करनी है उनको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जो पॉइंट्स आप समझिएगा अच्छे से, ध्यान से, और अप्लाई भी करिएगा। और बहुत सारे पॉइंट्स जिसमें आपके खुद भी आप वो गलतियां कर रहे होंगे, आपको पता चलेगा, देखेंगे। अगर कोई इसको आपको मिलता है तो उसे आप कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को जिसमें शेयर भी करिएगा। ठीक, शुरू करते हैं। आप कोई इंपॉर्टेंट बात बताना। सबसे पहले जानते हैं, देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा। पॉइंट नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा गलतियां लोग करते हैं और एक हैबिट पड़ गई है जब से टिकटॉक चला और इस एमओजी और इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन आपके चले, जिनसे लोगों ने शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड के, 40 सेकंड के वीडियोस देखना शुरू किए, 1 मिनट के वीडियो, इस तरह से लोगों ने वीडियो देखना शुरू किए। तो उनकी हैबिट भी जो है इसी टाइप की ही बन गई कि अब जो स्टूडेंट हैं, कोई से भी अगर कह दिया जाए कि आप 1 घंटे अपनी हैबिट बना के पढ़ लीजिए डायरेक्ट, तो पता चलता है वो पढ़ नहीं पाता। उसकी कितनी देर की, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। कोई 5 मिनट में ही छोड़ छोड़ के भाग जाता है, बोर हो जाता है। ठीक, तो ये आदत जो है आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको इस तरह से, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पूरी लॉन्ग वीडियो होती हैं, चाहे वो आधे घंटे की हो चाहे 1 घंटे की हो, हैं, आपको वो वीडियो पूरी अपना कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है। वो जब आप पढ़ेंगे तो इस आदत को आपको उसके लिए छोड़नी पड़ेगी कि हाँ, शॉर्ट वीडियो छोटे छोटे देख के हमारा काम चल जाएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, एकदम मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि हाँ, नहीं ऐसा होगा। और इसमें वीडियो में मैं कुछ कड़वी बातें भी बोलूँगा, जिसको आपको अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको इसमें बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, तो इन चीज़ों को छोड़िए, इनको हटा दीजिए मोबाइल से और पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए। उससे आपका फ़ायदा होगा, उससे आपका सिलेक्शन होगा, जल्द से जल्द नौकरी मिलेगी। फिर देखते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे ही देखा। क्या हुआ, कोई चीज़ हमने किसी टीचर से पढ़ी, फिर दूसरी चीज़ हमने दूसरे टीचर से पढ़ी। पहली चीज़, एक चीज़ हमने एक टीचर से पढ़ ली, दूसरी चीज़ दूसरे टीचर से पढ़ ली, फिर तीसरी चीज़ तीसरे टीचर से पढ़ ली, चौथी चीज़ हमने फिर और किसी से पढ़ ली। इस तरह से हम कर करके पढ़ते रहते हैं। नहीं, थोड़ा सा तो आपको भरोसा दिखाना होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी टीचर के ऊपर आपको भरोसा दिखाना होगा कि हाँ, ये आपको लगता है कि हाँ, ये सही पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। आपको ढूंढना है, समझना है कि हाँ, कौन सा टीचर आपके लिए एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको उस तरह से आपको पढ़ाई करना होगा। सिलेक्शन लेना है अगर आपको, तो एकदम उसको अच्छे से फॉलो करना होगा। बहुत सी बातें बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उन बताते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। तो उस चीज़ में आपको जो है उसको, बात को मानना है और उन चीज़ों को फॉलो भी करना है और साथ में पढ़ना भी है आपको अच्छे से। तो थोड़ा सा इस तरह से ना करिए, आपको देखिए, सर्च करिए, जो टीचर सही लग रहा है कि हाँ, मुझे ये सब्जेक्ट इससे समझ में आ रहा है, आप उसको पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही वीडियो सारे देखिए, लेकिन अगर आपको मेरे से पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो देखिए। नहीं तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो टीचर का आपको पसंद आ रहा है तो आप उसका देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, इस तरह से बैठ के पढ़ने लगते हैं बहुत सारे लोग। कहीं पर भी हमने मोबाइल चलाया और लैपटॉप उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया हमने, ना हाथ में कॉपी है ना पेन है, तो आपको उस तरह से पढ़ लिया, वीडियो देख लिया आपने, मान लीजिए 1 घंटे वीडियो देख लिया, लेकिन पता चलता है क्या, उसका आउटकम क्या निकलता है। हमें लगता तो है हमने पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा हमें सब चीज़ आ गई, लेकिन नहीं, वो आप भूल जाएंगे बाद में, उसको आप भूल जाते हैं।
तो आपको इसके लिए करना क्या है, जब भी आपको पढ़ना है तो इस बंदे की तरह से आपको बैठना है और अपना कॉपी भी लेनी है, पेन भी लेना है। जो टीचर उसमें कुछ पढ़ा रहा है उसको जो आपको उसमें नोट्स टाइप से आपको बनाने हैं, उसके आपको यूट्यूब से नोट्स बना लेने हैं। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि नोट्स बनाइए ज़रूर। पॉइंट नंबर 3 आपका, इस तरह से खाली बैठ के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, और बार बार खाली वीडियो देखते रहेंगे। एक बार होगा तो फिर दोबारा रिवीजन करना होगा, तो फिर आप वीडियो देख के अपना टाइम लगाएंगे और आपको लगेगा हमने तो बहुत ज़्यादा देर पढ़ाई की, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसका फ़ायदा आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी। ठीक, तो इसलिए नोट्स बनाइए जिनको आप रिवाइज़ कर सकें, बार बार अपने पास कॉपी में लिखिए इसको, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट, देखिए टॉपिक वाइज पढ़िए, भी उठा के कहीं से भी नहीं पढ़ने लगिए। आपके सामने सिलेबस होता है, सिलेबस उठाइए, सिलेबस से एक एक टॉपिक को पढ़ते जाइए, टॉपिक वाइज आप अपने नोट्स भी बनाते जाइए। उस तरह से आप जब स्टार्ट करिए फिर उसके बाद आखिरी तक में अपने नोट्स पूरे कंप्लीट करिए, पढ़ते जाइए एक एक टॉपिक वाइज। ठीक, तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो वो आपका फ़ायदा इससे ज़्यादा अच्छे से होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं, पाँचवा नंबर। पाँचवा पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब से आपने पढ़ लिया, नोट्स मैंने बताया कि बना लिया आपने, उससे यूट्यूब से जो टीचर ने पढ़ाया उससे आपने नोट्स बनाए, उसके बाद आपका काम शुरू होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जितना सिलेक्शन आप पे भी पूरी तरह से निर्भर करता है, जो आपको जब पढ़ते हैं तो उस पर आप भी डिपेंड होते हैं। देखिए आपको करना क्या है, इसमें करना क्या है, यूट्यूब से पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, फिर उसके बाद आपको किताब उठानी है, बुक उठाएंगे आप, बुक उससे पढ़ना, फिर बुक से पढ़ेंगे आप। बुक से जब पढ़ेंगे फिर उसमें जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेंगे, तो ये जो आपकी नोट्स वाली कॉपी थी जो यूट्यूब से ही पढ़ के आपने बनाई थी, उसी में ही आपको जो बुक वाले नोट्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही हैं वो दोनों इसमें प्लस कर देनी है। तो ये आपका एकदम कंप्लीट आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो इसको बाद में आप दोनों बुक का और यूट्यूब का जो भी पढ़ रहे हैं उनको आप अच्छे से दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं, और जब चाहें देख सकते हैं। आपको ना किताब उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना यूट्यूब बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी, सर्च करने की पड़ेगी कि हमने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी। ठीक, तो इस तरह से आपको ये काम करना है। फिर आता है अगला, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैंने ये देखा भी है, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस क्लासेस चलती रहती हैं यूट्यूब पे। आप देखिए इसको साइंटिफिक रीज़न भी हम आपको बता दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने यहाँ पूरा पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, कंप्लीट हो गया। अब आगे नंबर आता है प्रैक्टिस करने का। ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस बिना किए काम चलेगा नहीं। चाहे वो जीएस के क्वेश्चन हो, जीएस पढ़ रहे हैं आप तो उसके भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो रीजनिंग और मैथ पढ़ रहे हैं उसके भी आपको, मैथ्स होगा तो उसका भी आपको करना है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसका भी, चाहे जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आपको सॉल्व करना ही करना है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव पेपर हो तो उसमें भी आपको लिख के देखना है, तभी आपको वो चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक, तो अब होता क्या है, आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है क्या होता है, लाइव क्लास चल रही होती हैं प्रैक्टिस की, जिसमें वो 25 क्वेश्चन 1 घंटे में करा रहे होते हैं, कोई 30 क्वेश्चन 1 घंटे में करा रहे होते हैं। ठीक, कोई 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करा रहा होता है। इस तरह से आपको लाइव क्लास में कभी नहीं करना है। अगर लाइव क्लास में करने से क्या होता है, किसी क्वेश्चन में आप सबका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता है, सभी लोगों का लेवल एक जैसा नहीं होता। कोई क्वेश्चन किसी को टफ लगता है, कोई क्वेश्चन किसी को टफ लगता है। लेकिन जब आप लाइव क्लास में कर रहे होते हैं तो उन्होंने आपसे 30 सेकंड रोका, 30 सेकंड में मान लीजिए वो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पाया। अब इस 30 सेकंड में नहीं सॉल्व हो पाया, उन्होंने आपको बता दिया, उसका सोल्यूशन बता दिया, आपको लगा हाँ वाह वाह हमें तो आ गया। लेकिन हल्का सा जब उसमें कोई भी चीज़ घुमाई जाती है तो वो फिर क्वेश्चन को आप कभी नहीं कर पाएंगे। ये मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की कि आप कभी भी नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि उसमें आपने दिमाग से उसके बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं, घुमा फिरा के उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जब अगर आप उसको अपने पास कर रहे होते, भले ही आप 30 सेकंड में उसे नहीं कर पाएंगे, उसको आप जो है 5 मिनट में वो 10 मिनट में वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जैसे बल्ब
बनाने में 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो उस तरह से आप कितनी बार कितनी गलतियां करते हैं, तो उसके बारे में हमें और भी चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ इस तरह से ये गलतियां हो सकती हैं या ये तरीका हो सकता है इसको करने का। तो उस तरह से आपको चीज़ें पता चलती हैं। ठीक, तो उस जगह पर आपको ये क्वेश्चन हमेशा अपने आप से करने चाहिए, बुक से करिए। अगर लाइव प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन वो करा रहे हैं, अगर आप करते हैं तो यही जब क्लासेस ऑफलाइन हो जाती हैं, जब ऑफलाइन हो जाएंगी आप क्लासेस हैं, ऑनलाइन नहीं रहेगी, लाइव नहीं रहेगी, तब उसको आपको करना है, उसको करिए। तो क्वेश्चन जब आपके सामने आया उसको अपने मन से तब उसको सॉल्व करिए, जितनी देर भी लग रही है आपको। आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। अगर मान लीजिए कभी आपको 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, तो आप देखेंगे कि अगला जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो कुछ टाइम बाद आप उसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको उसमें समय 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। इस तरह से आपका धीरे धीरे समय घटता जाएगा। लेकिन जब अगर आपको यही सामने कुछ 30 सेकंड बाद उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आपका दिमाग भी उस तरह से काम करना बंद कर देगा। ये चाहे तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जाके कि सर ऐसे, चाहे डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा, वो भी बताएगा कि हाँ इस तरह से। आप किसी भी चीज़ की अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे, दिमाग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग आगे शार्प होता जाएगा और वो उतनी ही ज़्यादा चीज़ें सोच पाएगा और उसका कर पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस तरह से ऑफलाइन में करिए। जब करना है आपको प्रैक्टिस, तो उस क्वेश्चन को आया जैसे ही, उसके बाद उसको रोक दीजिए, रोकिए उस वीडियो को, उस क्वेश्चन को अच्छे से करिए। उसके बाद में अगर वो बताता है आगे बढ़ के देखते हैं उसका सोल्यूशन, तो उस तरह से आप उसका सोल्यूशन देख लीजिए। ये तरीका है आपका प्रैक्टिस करने का अच्छे से ज़्यादा। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। अब देखिए होता क्या है, एक चीज़ बता दें आपको, एग्ज़ाम्स में समझ लीजिए 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं इजी, दूसरे होते हैं टफ। ठीक, दूसरे होते हैं टफ। अब जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो इजी क्वेश्चन है वो सभी एवरेज लोग जो हैं वो कर ले जाते हैं। आप देखेंगे कि एवरेज जो मार्क्स होते हैं सबके बहुत ज़्यादा, जो कम एकदम ही नहीं पढ़ के जब गया होता है ना, वो भी लगभग एवरेज नंबर ले आता है। लेकिन जो ये टफ़ क्वेश्चन आते हैं यही आपका सिलेक्शन कराते हैं, यही आपका सिलेक्शन कराएंगे। जो टफ़ क्वेश्चन जो है वो जितने ज़्यादा कर ले जाएगा उसके उतनी ही ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, उसके मेरिट में नंबर ज़्यादा हो जाएंगे उतने ही। तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब खुद से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से, तब आप देखेंगे कि आप खुद ही वही टफ़ क्वेश्चन, आप चाहे जितने भी जो सिलेक्शन जिनका भी हुआ है वो आपको यही अगर सही बात बताएं तो ये बात ही बताएंगे कि हाँ उन्होंने खूब ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो पहले सभी बताएंगे कि हाँ भाई हमें वो क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगता था, 5 मिनट लगता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने वो क्वेश्चन जो है 30 सेकंड में कर लेते थे। फिर उसके बाद में हमने और प्रैक्टिस की तो हमने उसको माइंड में भी करने लग गए। आप जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो भी ये भी अच्छे से आपको बताएंगे कि हाँ वो माइंड में ही करने लगे। तो ये काम लेकिन आपको अपने आप से करना पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे आपको कोई नहीं बताएगा, लाइव क्लास करवाते रहेंगे, हाँ सारे 10 तरीके के क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे सामने ही, आप बहुत खुश होते रहेंगे हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आज बहुत हो गया। लेकिन आपने अपने दिमाग से उसमें मेहनत कम की है। और अगर आपको आता है तो वही आप 1 घंटे में जो क्वेश्चन हैं वो 1 घंटे में उन्होंने अगर वहाँ पर कराए हैं 30 क्वेश्चन, तो आप वही क्वेश्चन अगर आपको आता है तो 1 घंटे में आप 60 क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपना ऑफलाइन कर रहे हैं या अपने आप से कर रहे हैं तो उस जगह पर आप 60 क्वेश्चन कर सकते हैं, 70 क्वेश्चन कर सकते हैं। उससे आपकी स्पीड और बढ़ती रहेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने इसमें आपको बताई है। फिर आगे अगला पॉइंट आता है। देखिए अगले पॉइंट में क्या है कि फ्री क्लासेस, बहुत सारे लोग कोर्स नहीं ले पाते हैं कि हाँ भाई हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कोर्स नहीं ले सकते। तो आप सर्च करिए। देखिए सर्च करना पड़ेगा आपको कि हाँ बहुत सारे टीचर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं यूट्यूब पे, पुरानी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। लेकिन जब ये काम आप तभी कर सकते हैं जब पहले से जाग जाइए। आप पहले से जाग जाएंगे, जागे हुए होंगे, तभी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ जब एग्ज़ाम का 15 दिन बचे हैं अब हम सोचें कि हाँ एकदम हम पूरा कर लेंगे सब कुछ। तब करने के लिए आपको पुराना भी बहुत कुछ चाहिए होता है। ठीक, तो उस जगह पर आपको क्या है, पहले से ही आपको टीचर सर्च करने हैं, उनकी क्लासेस सर्च करनी है, पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। इस तरह से सब करेंगे तो आपको फ्री क्लास से भी आप पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारी आपको फ्री क्लासेस
मिल जाएंगी। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं फिक्स टाइम। हाँ देखिए, इसका क्या काम होता है, इसका कौन सा बहुत अहम रोल है, ये जान लीजिएगा। फिक्स टाइम और एक जगह, आप जगह अपनी फिक्स करिए, एक जगह पे ही बैठ के पढ़िए, तो आपका दिमाग जो है, आपका दिमाग उसी तरह से हैबिट में आ जाएगा कि धीरे धीरे करके जब टाइम मान लीजिए 2 बजे आप पढ़ते हैं तो 2 बजने वाला होगा तो तुरंत आप देखते होंगे, एग्जाम्पल आपको दे दें, अगर आज आप रोज़ जो है 10 बजे सोते हैं तो जैसे ही 10 बजने वाला होता है तो आपको अपने आप से नींद सी महसूस होने लगती है। अगर आप सुबह रोज़ 5 बजे उठते हैं तो आपकी अपने आप आंखें खुल जाती हैं। वैसे ही हमारी बॉडी है कि जब आप फिक्स टाइम मान लीजिए 2 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, आप 4 बजे तक पढ़ते हैं, तो आप फिर जब पढ़ेंगे जैसे ही 2 बजने वाला होगा तो हमारी जो है क्लॉक जो है वो अपने आप से मन बनाने लगेगी कि हाँ अब मुझे पढ़ना है, ये करना है, पढ़ना है, इस तरह से। तो वो चीज़ें आप जब होगी, और फिक्स जगह, जब फिक्स जगह पे एक जगह बैठेंगे आप, तो उसी जगह पर जब बैठेंगे तो अपने आप से हमें जो है वहाँ पे इन्वायरमेंट हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमें यहाँ पर बैठ के पढ़ना ही है। तो जो पढ़ने वाली जगह हुआ करे उस जगह कभी खाना ना खाइए, कुछ और काम मत करिए, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़िए। उससे आपको पढ़ने में आपके टाइम जो है वो इंक्रीज ही होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। ये भी आपका फ़ायदा रहेगा, इस चीज़ से को ध्यान रखिएगा। बाकी आप ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिसका जब मन करता है तब पढ़ता है, तो आपका जब मन करता है तब पढ़िए, बिल्कुल वो तरीका सही है। ठीक, ये नहीं कहते हम कि हाँ इतने ही टाइम पढ़िए, लेकिन अगर कोशिश करेंगे आप कि आपका जब मन करता है, अगर रात में मन करता है तो आप बिल्कुल रात में पढ़िए, कोई मनाही नहीं है, आप रात में पढ़ेंगे, लेकिन रात में एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ भाई हमें रोज़ रात में 11 बजे से पढ़ना है, 2 बजे तक पढ़ना है, बिल्कुल आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन करिए, टाइम को फिक्स करेंगे तो आपको देखेंगे कि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ है। और एक आपको इम्पॉर्टेंट आगे और बात बताते हैं, जब आप ये सारे काम कर रहे होंगे तो हमेशा कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है उससे पहले 20 दिन पहले आप कंप्लीट अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये एकदम सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 20 दिन पहले आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद जो 20 दिन बच रहे हैं उसमें आपको डेली टेस्ट देने हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर वाले पेपर पूरे कंप्लीट सॉल्व करिए, वो भी एकदम उसी तरह से बैठ के ये सोचिए कि हम आज रोज़ एग्ज़ाम दे रहे हैं। रोज़ एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन सेट करिए कि 2 घंटे का अगर वो पेपर है तो 2 घंटे का आप सेट करिए टाइम और उसको 2 घंटे में दीजिए। उसके बाद उसको एनालाइज करिए कि हाँ मेरी क्या गलतियाँ हो रही हैं, जो गलतियाँ हो रही हैं या जो चीज़ हम भूल रहे हैं उनको हम रिवीजन कर लें। ठीक, रिवीजन कर लेंगे उन चीज़ों को, तो उससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जाएगी। और देखेंगे आपका जब एग्ज़ाम अगर इसी तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टाइम भी बच जा रहा है। वहाँ पर जब जाएंगे तो अगर 2 घंटे का पेपर है तो वहाँ पर इस तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे। मेरा तो हमेशा टाइम बच जाता था, वो इसी रीज़न की वजह से होता था कि हाँ हम पूरा अच्छे से करके जाते थे, खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते थे, तो उस जगह पर टाइम कुछ ना कुछ हमेशा बच जाता था। आपकी टाइम की कमी कभी भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको डेली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको खूब ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। इस तरह से करेंगे आप तो आपका सिलेक्शन आराम से बहुत ही यूट्यूब से भी पढ़ाई करके बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको और लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।